2026 में एप्पल अपने नए मैकबुक्स लेकर आएगा और ये इतने अफोर्डेबल होंगे, लाइक यहाँ पर ये आपको 50,000 के अंदर देखने मिलेंगे। ऑल्सो फर्स्ट टाइम मैं कहूंगा कि जो एप्पल है ना, फोकस ये कर रहा है कि जो फर्स्ट टाइम बायर होता है ना, उसके लिए भी लैपटॉप लेकर आया अपने मैकबुक सीरीज का, जहां पर स्टूडेंट्स को भी अच्छा खासा टारगेट करेगा 2026 के अंदर। और जैसे मैंने कहा, फर्स्ट टाइम यूजर के लिए एक सुपर चिप मैकबुक लेकर आएगा। और मैकबुक नॉर्मल नहीं भाई, यहाँ पर आपको प्रो सीरीज की भी देखने मिलेंगे, हेवी एंड परफॉर्मेंस को लेकर। तो 2025 में अगर देखते हो तो मैकबुक आपको एयर मिल रहा था M4 के साथ में, और 13 इंच और 15 इंच का ऑप्शन मिल जाता था। और काफी टाइम बाद में फिर मैकबुक प्रो आया, लेकिन जो एयर सीरीज में नहीं आया था, वो प्रो में आपको M5 नया प्रोसेसर देखने मिला था। बेसिकली मेजर रीडिजाइन नहीं है यहाँ पर, मोस्टली सिलिकॉन अपडेट बेसिकली आपको देखने मिला। मतलब डिजाइन जो मैकबुक अपना दे रहा था वो तो था ही, लेकिन यहाँ पर इन्होंने परफॉर्मेंस को थोड़ा ज्यादा बूस्ट करा था। और 2026 में जो मैकबुक का प्लान है ना, वो वॉल्यूम गेम का होने वाला है। मतलब मास ऑडियंस के पास पहुंचाने का होने वाला है कि भाई सबके पास एक मैकबुक जरूर रहे। विंडोज से साइड करने का पूरा प्लान हो रखा है भाई। और विंडोज के हाल आपको पता चलने वाले हैं अभी 2026 के अंदर। जो रैम की जो प्राइसिंग बढ़ चुकी है, चिप प्राइसिंग बढ़ चुकी है, उसकी वजह से विंडोज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। और एप्पल ऑलरेडी क्या कर चुका है, जो पहले मतलब ऐसा नहीं कि बल्क में ऑर्डर ले रहा था, यहां पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है बहुत सारे चिप मैन्युफैक्चरर से, तो उनको पुराने ही प्राइसिंग पर या फिर एक सही प्राइसिंग पर मैकबुक देखने मिलेगी। अब जिसकी वजह से आप समझ के चल सकते हो कि विंडोज के लैपटॉप की प्राइस बढ़ेगी, बट मैकबुक एक सही प्राइसिंग पर आएगा, क्योंकि भाई एक कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो जो उन्होंने ऑलरेडी साइन करके रखा था। दैट्स व्हाई उनको थोड़े से रैम सही प्राइस में मिल भी जाएंगे। तो देखो, रूमर्स के अकॉर्डिंग है ना, मैकबुक का जो या एप्पल मैकबुक का बेसिकली रोड मैप 2026 के लिए कुछ ऐसा है। बजट मैकबुक आएंगे न्यू सीरीज में, जो एंट्री लेवल पर होंगे, जो अंडर 50,000 होगा। फिर आएगा मैकबुक एयर M5। अब प्रो में M5 आपको मिल रहा था, नाउ एयर M5 आपको देखने मिलेगा, जो कि मोस्टली चिप अपग्रेड देखने मिलेगा, मतलब परफॉर्मेंस अच्छी आ जाएगी। फिर मैकबुक प्रो आएंगे, जो M5 प्रो और M5 मैक्स प्रोसेसर के साथ होंगे, जो एक अच्छी खासी प्राइसिंग लेकर आते हैं। जो परफॉर्मेंस जंप, रीडिजाइन थोड़ा सा कह सकते हो, मोस्टली सेम ही होगा। और OLED जो स्क्रीन है उसको रीडिजाइन करेगा मैकबुक प्रो के अंदर, लेकिन ये थोड़ा सा शायद से टाइम भी लेगा। 2026 में नहीं आया तो 27 में फिर ये आ सकता है। और कुछ रूमर्स है कि यहाँ पर जो वाईफाई और ब्लूटूथ है उसको थोड़ा सा अपग्रेड मिले। नाउ सबसे पहले बात करते हैं बजट मैकबुक को लेकर, जो 2026 में निकल कर आएंगे। अब पहली बात तो अंडर 50,000 में मैकबुक बनेगा कैसे है, क्योंकि पहले से अगर आप देखते हो स्टार्ट में जो एप्पल का सिलिकॉन था M1 से हमको जो लैपटॉप की सीरीज है या मैकबुक की सीरीज से देखने मिल जाती है एक बजट प्राइसिंग के अंदर। लेकिन जो आईफोन्स है, जो उनके प्रोसेसर आते हैं, A18 प्रो चिप हो गई, A19 प्रो चिप हो गई, अभी इस प्रोसेसर को एप्पल अपने नए बुक में ऐड ऑन करेगा, जो कि M सीरीज को साइड कर देगा। और अब अगर आपको लग रहा है कि एप्पल की जो प्रोसेसर है अगर वो डाल देगा, A19 और A18 प्रो चिप अगर ऐसा कुछ डाल देगा, तो M1 से क्या स्पीड कम होगी या स्लो हो जाएंगे लैपटॉप? तो बेसिकली रियलिटी ये है। तो जो आईफोन के प्रोसेसर है A18 प्रो, A19 प्रो, ये इनकी सिंगल कोर परफॉर्मेंस है ना, लिटरली बहुत ज्यादा बेटर है। इसमें आपको कोई मेजर लैग, ऐसा मेजर स्टटर ऐसा कुछ देखने नहीं मिलेगा। तो अगर आप A19 प्रो, A18 प्रो के ऐसे चिप वाले लैपटॉप अगर लेने जाते हो, तो वहां पर ये टारगेट होगा ज्यादातर यूजर जो बेसिकली होंगे, एक तो स्टूडेंट जिनको अंडर 50,000 में बेटर मैकबुक देखने मिल जाएगा। हाँ, कभी कभार सेल के अंदर मैकबुक M1 आपको 50,000 के अंदर मिल जाती है, सो फिर भी वो अच्छी डील रहेगी, लेकिन थोड़ी सी परफॉर्मेंस, थोड़ी सी ज्यादा बैटरी बैकअप आपको एप्पल की A19 प्रो वगैरह चिप में जरूर देखने मिलेगी, बेसिकली A सीरीज चिप में जरूर देखने मिलेगी। और अगर आप ऑफिस यूजर हो, बेसिक खास करके ब्राउजिंग हो गया, डॉक्यूमेंटेशन, मीटिंग्स हो गई, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और लाइट फोटो एडिटिंग या फिर लाइट वीडियो एडिटिंग कट्स हो गए, या फिर यूट्यूब क्रोम वगैरह पर आप 10 से 20 टैब वगैरह ले लेते हो, तो उनके लिए ये लैपटॉप काफी ज्यादा सही प्राइसिंग पर आएगा। और ये मैकबुक है ना, क्रिएटर वर्क स्टेशन रिप्लेसमेंट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि A सीरीज का लैपटॉप ले लोगे तो आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, लिटरली वहां पर M सीरीज ज्यादा डेफिनेटली फास्टर होगी। और रही बात हाँ कि विंडोज 50-60 हजार के अंदर अच्छा जीपीयू वगैरह प्रोवाइड कर देता है, बट वहां पर एप्पल है ना गेमर वगैरह को टारगेट नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा नहीं कि आप सोचोगे 50-60 हजार में बेटर जीपीयू वाला लैपटॉप विंडोज में डेफिनेटली मिल जाएगा, अच्छी गेमिंग भी आप कर सकते हो, लेकिन आप ये भी देखते आ रहे हो कि बहुत सारे गेम्स धीरे धीरे मैकबुक के लिए ऑप्टिमाइज हो रहे हैं, मतलब उनके लिए ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं। जैसे कि साइबरपंक जैसा गेम हो गया, जो कि मैकबुक सीरीज वगैरह में चल जाता है, सोचो। सो धीरे धीरे सही वो चीज पहुंचेंगे, बट बहुत टाइम है। बट
अगर आप ऐसे यूजर रहोगे जो इस तरीके का लाइट वेट वर्जन वगैरह देखता है, और डेफिनेटली उनके लिए एक ऑप्शन बेटर निकल कर आएगा। देखो लीक्स के अकॉर्डिंग ये चल रहा है कि 8GB रैम अगर मैकबुक में आ जाएगा, मतलब ए सीरीज की मैं बात कर रहा हूं जो अंडर 50,000 है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो मैक ओएस है प्लस आपका मॉडर्न एप्स हो गए, ऑल्सो बैकग्राउंड सर्विस हो गई, तो रैम हंग्री हो जाएगा बेसिकली। मतलब 8GB रिक्वायरमेंट इतनी फुलफिल नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो कोई प्रो मोशन नहीं होगा, नॉर्मल 60 हर्ट्ज का पैनल होगा, और साइज जो रूमर चल रहा है वो 13 इंच ब्रांडिंग हो सकती है, पॉसिबली स्लाइटली। मुझे लगता है ये बेस्ट साइज होगा, 13.6 इंचेस जो एयर वगैरह में बेसिकली आ जाती है। और जो इसमें ब्राइटनेस का लेवल है ना, जो मैकबुक ए सीरीज वाले जो लैपटॉप होंगे उनमें भी थोड़ी सी कैप जरूर होगी, क्योंकि ज्यादा ब्राइटनेस की तरफ अगर लैपटॉप या पैनल गया तो वहां पर पावर कंजप्शन या बैटरी कंजप्शन थोड़ा ज्यादा होगा, तो उस पर भी वो कैप करेंगे। तो डिस्प्ले यहाँ पर आपका बेसिकली खराब नहीं होगा। बेसिकली ये एयर सीरीज जो लैपटॉप है ना, जो मेरे पास ये एयर सीरीज का लैपटॉप है, ये M2 वाला है वैसे मेरे पास, तो इससे थोड़ा नीचे वाला डिस्प्ले मिलेगा, और जो कि प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ठीक भी है। अब रही बात स्टोरेज ऑप्शंस को लेकर, तो डेफिनेटली 256GB होगा मिनिमम बेसिकली, और एक ऊपर जाएगा 512GB। अब लेकिन है ना, अगर आप एप्पल का खेल समझते हो M1 सीरीज या जो M2 खास करके यूज कर रहे हैं अगर जैसे कि मैं, तो यहाँ पर 256GB की जो स्टोरेज है या इसकी जो स्पीड है, जो या NAND मॉड्यूल है, ये थोड़ा ज्यादा स्लो रहता है। अगर समझ लो 256GB में अगर आपको 1000 की स्पीड मिलती है, एक एग्जांपल, तो अगर वहीं आप 512 वाला वेरिएंट लोगे तो वहां पर आपको 3000 की स्पीड मिलेगी, जो बहुत ज्यादा बेटर निकल कर आएगा। तो 256 वाला यहाँ पर ऑप्शन डेफिनेटली प्रीमियम प्राइसिंग पर तो नहीं जाएगा, उसी की वजह से अंडर 50,000 आएगा। बट जो इतना हैवी एंड काम नहीं करेंगे उनके अकॉर्डिंग लाइक 256GB मिनिमम रहेगा। बट हाँ, लॉन्गर रन के लिए 512 डेफिनेटली बेटर होगा, लेकिन हाँ उसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी, फिर वो 50 में तो नहीं आएगा, फिर 55-60 के आसपास जाएगा। अभी रही बात पोर्ट्स में भी, तो यहाँ पर भी कंजूसी ज्यादा होने वाली है। लिमिटेड टाइप सी पोर्ट्स मिलेंगे, और जो साथ में एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट होता है ना, वो नहीं हो सकता है यहाँ पर, वो डेफिनेटली कट ऑफ होगा। हाँ, एसेसरीज वगैरह अलग आ जाएगी, तो वो आप HDMI वगैरह ले सकते हो। और जो एप्पल का चार्जिंग को लेके मैगसेफ वाला पार्ट आता है ना, वो भी अवॉइड यहाँ पर डेफिनेटली होगा। अभी ये थोड़ा सा यूथ इंस्पायर्ड होगा, जैसे मैंने कहा कॉलेज वगैरह को लेकर या स्टूडेंट्स को लेकर, तो वहां पर ये लैपटॉप के कलर्स को भी ज्यादा मतलब फंकी करा जा सकता है। सिल्वर होगा, ब्लू आता है, लेकिन पिंक और येलो आने के भी चांसेस है, थोड़े से पॉपी एंड ऐसे क्रेजी कलर, जैसे कि आपको iMac वगैरह में कैसे फंकी कलर्स मिल जाते हैं, उस तरीके से कुछ यहाँ पर आ सकता है। देखो बैटरी में ना एप्पल इसको ऐसे मार्केट कर सकता है कि ऑल डे बैटरी, मतलब एक दिन की बैटरी ये आराम से चला दे, क्योंकि जो ए सीरीज का प्रोसेसर है डेफिनेटली थोड़े से पावर कंजप्शन वगैरह भी चीजें ध्यान में रखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मैकबुक एयर की जो बैटरी आती है, फॉर एग्जांपल 18 घंटे के नियर बाय आती है, तो वहां पर ये 15 घंटे के आसपास या उससे थोड़ा कम भी आ सकता है, क्योंकि भाई एयर को भी एक स्टैंडर्ड देना है। तो अगर वो बजट मैकबुक को ज्यादा स्टैंडर्ड देंगे तो एयर को बिकना थोड़ा सा तकलीफ आ सकता है। तो ये बजट मैकबुक हो गया। नाउ मैकबुक एयर M5 अभी ये प्रो सीरीज में देखने मिलता है, और ये अभी एयर सीरीज में आएगा, जहां पर आपको नया डिजाइन, तो लाइक पता है ना आपको कैसा होता है, चिप अपग्रेड होगा M4 से, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है 2025 के हिसाब से एयर के अंदर। नाउ ये 2026 के अंदर M5 में चले जाएंगे, जो कि परफॉर्मेंस, GPU, ऑल्सो AI इंप्रूवमेंट के साथ में होंगे। प्राइसिंग अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से 90,000 बेस लाइन हो सकती है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी ये 1 लाख रुपए की मिनिमम प्राइसिंग पर आपको मिल सकता है। अब जिनको भी लाइक छोटे लैपटॉप्स में या फिर छोटे पावर बैक बॉडी में आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस, ज्यादा अच्छी बैटरी, तो उस हिसाब से एयर सीरीज के M5 की तरफ आप जा सकते हो। नाउ अगर आपको महंगा माल मसाला चाहिए, जहां पर आपकी लाइक परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर 2 और मैकबुक आएंगे, जो कि मैकबुक M5 Pro और मैकबुक M5 Max होगा। मैक्स और ज्यादा टॉप टीयर वाला परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप होगा, उसकी प्राइसिंग भी डेफिनेटली लाखों के ऊपर जाएगी, मतलब 2-2.5 लाख तो कहीं नहीं गए। यहाँ पर आपको डिजाइन मोस्टली सेम आएगा, चिप अपग्रेड्स यहाँ पर बेसिकली होगा, AI वर्कलोड वगैरह है तो वहां पे थोड़ा ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। और बेसिकली प्रो किसको देखना है, तो अगर आप हैवी वीडियो एडिटर हो, या फिर आप 3D मोशन ग्राफिक डिजाइन करते हो, या फिर आपका एकदम सीरियस वर्कलोड है, मतलब ज्यादा परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं चाहिए, और जिनको सच में परफॉर्मेंस की नीड है, तो उन लोगों के लिए प्रो वाला लैपटॉप बेसिकली होगा। तो अगर आप लोग ज्यादा वेब ब्राउजिंग, नेटफ्लिक्स, मीडिया कंजप्शन, डॉक वगैरह लेते हो, तो उन लोगों के लिए प्रो नहीं है, वो एयर सीरीज तक ही रुक सकते हैं, वो सॉर्टेड पार्ट रहेगा बेसिकली। अभी मैकबुक प्रो के अंदर ना OLED स्क्रीन को लेके थोड़ा सा कुछ चल रहा है कि यहाँ पर एक नया नॉच रीडिजाइन आ सकता है, एक नया कैमरा कटआउट आ सकता है, पर ये 2026 में होना थोड़ा सा पॉसिबल वे कम लगता है। ये 2026 की जगह 27 में ज्यादा होने के चांसेस है। तो फाइनल अगर डिस्कशन देखते हो, 2026 के जो मैकबुक आएंगे, तो वहां पर बजट मैकबुक होगा। अभी इसका नाम डिसाइड नहीं है, बट ये बजट मैकबुक होगा।
होगा जो आपको अंडर 55,000 मैक्स सिनेरियो अगर पकड़ लो, अगर 50 ना आके 2-4 हजार रुपए ऊपर चले जाता है तो बेस लाइन 55,000 भी अगर पकड़ते हो तो वहां पर ये स्टूडेंट, बेसिक यूजर, फर्स्ट टाइम अगर कोई मैक यूजर बनना चाहता है, ऑफिस टास्क हो गए और छोटे मोटे काम वगैरह करना है तो उन लोगों के लिए ये एक अच्छा कॉम्बो रहेगा। और जो लोग भी ऐसे होते हैं ना कि मैं आईफोन वगैरह खरीद लेते हैं और जिनको इकोसिस्टम में घुसने का थोड़ा सा मजा चाहिए तो मैकबुक बजट वाला बेसिकली वो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन सकता है। और हाँ, जैसे कि एप्पल का इंडिया में एक पार्ट है कि बहुत लोग खरीदते हैं तो मैकबुक भी वहां पर एक अच्छा है। और मैं मानूं, सही बात बताऊंगा, मुझे मैकबुक और मैक मिनी ये बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट लगते हैं। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैंने भी मैक M2 काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। 2026 में ही कुछ अपग्रेड करने का देखूंगा, अभी कुछ अपग्रेड करने का मेरा प्लान नहीं है। और रही बात जब मैकबुक एयर M5 जो कि तकरीबन 1 लाख के अंदर आएगा, 90-95,000 सेम स्वीट स्पॉट पकड़े चल सकते हो। कार्ड डिस्काउंट वगैरह अलग बात है। अब यहाँ पर ये ऑलराउंडर होंगे, एफिशिएंसी जो है वो एयर में आपको थोड़ी सी कम मिल सकती है। और जो बाद में टॉप टियर वाले आते हैं तो ये इनके पास जो रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि मैकबुक M5 और प्रो बेसिकली और M5 मैक्स जो होगा, वहां पर जो प्रीमियम कैटेगरी के लोग होंगे वहां पर उनके लिए होगा, जिनका हैवी वर्कलोड है, प्रो एप्लीकेशन वगैरह यूज करते हैं जैसे कि एडोबी, 3D, ऑटोडेस्क, इस तरीके की, तो वहां पर उन लोगों के लिए, और जो सीरियस क्रिएटर्स वगैरह मैं कह सकता हूं उन लोगों के लिए जो परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं चाहते। तो अभी मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग अब इस बार किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि जब भी नया मैकबुक एयर आता था तो एक बजट प्राइसिंग होती थी और लोग ज्यादा खुश होते थे कि भाई अब मैं मैकबुक अपना अपग्रेड करूंगा या एयर फर्स्ट टाइम खरीदूंगा या एंट्री लेवल में जाऊंगा। क्योंकि इस बार एंट्री लेने के लिए आपको कम प्राइसिंग पे बजट मैकबुक आएगा, तो क्या आप उसकी तरफ जाओगे या फिर एयर भी आपको ज्यादा अच्छा लगे? आप यूजर कौन हो बेसिकली कि मैं इतना ही चीजें यूज करता हूं, बस वो कमेंट में एक बार जरूर मुझे बताना। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि 2026 में कौन सा मैकबुक या प्रो बेसिकली आप बाय करना चाहते हो अपने यूज के सिनारियो में, तो वो आपको एक गाइड वीडियो चाहिए तो मुझे एक बार इस वीडियो में कमेंट करके बता देना कि हाँ भाई वो वीडियो बना दो, ताकि मैं आप लोगों के लिए उसकी आज से ही स्क्रिप्टिंग वगैरह करना चालू कर दूं। और हाँ, इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो नीचे कहीं क्विज भी आता है, तो देखते हैं किन लोगों के आंसर सही होते हैं, गलत होते हैं, किनका ज्यादा टेक में नॉलेज है। और जो एप्पल ने ना अपने कुछ 9 से 10 प्रोडक्ट को लीक कर दिया है गलती से, अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे 5000 लाइक जरूर ठोक के जाना, मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलते हैं और तगड़े वीडियोस में, तब तक मजे मारो, बाय।